नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के मूल विधि में, जो कि महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आपके सिलेबस का ही एक टॉपिक है। इसको लेके चल रहा हूँ आपका, बस ये लास्ट टॉपिक ही समझिए, क्योंकि इसके बाद मैं करंट की कुछ चीज़ें 2019-20 में जो कुछ फैसले महत्वपूर्ण आए हैं विधि के, उनसे संबंधित एक वीडियो बना करके इस मूल विधि के चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। साथ में दूसरे आप सभी लोगों को सिलेबस को उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, वो रीजनिंग हो सकता है, मैथ हो सकता है और भी हो सकता है। तो वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर किया करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे और साथ में आप सभी लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को, जिसमें जनहित याचिका से संबंधित सारी चीज़ें हैं। देखिए, दिसंबर 1979 में कपिला हिंगोरानी, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जेल की एक कैदी हुसैन आरा खातून के नाम से एक आर्टिकल 32 के तहत एक पिटीशन दायर की। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आर्टिकल 32 के तहत दायर करते हैं और हाई कोर्ट में पिटीशन जो कि आर्टिकल 226 के तहत दायर करते हैं। हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट का ये मैटर था। यह केस सबसे पहला ये जनहित याचिका था, PIL था, ये पूरे हिस्ट्री का सबसे पहला था। हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट, यह केस था बिहार जेल में 40,000 कैदी ऐसे थे जो अंडर ट्रायल थे। अंडर ट्रायल का मतलब बिना किसी जुर्म के साबित हुए कैदी बने हुए थे, इसीलिए यह पिटीशन दायर किया गया था। भारत की प्रथम महिला PIL जनहित याचिका, यह भारत की प्रथम PIL जनहित याचिका थी। जस्टिस PN भगवती, जिनको फादर ऑफ PIL कहा जाता है, और कपिला हिंगोरानी, जो कि वकील थी जिन्होंने सबसे पहला ये दायर किया था, इनको मदर ऑफ PIL कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों आप सभी लोगों को बन गए कि PIL का फादर ऑफ PIL जस्टिस PN भगवती और मदर ऑफ PIL कपिला हिंगोरानी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, भारत में PIL की से SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दी गई है। आर्टिकल 39A में कहा गया है सामाजिक न्याय को कानून की मदद से जल्द व्यक्ति को दिया जाए। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हैं। ऊपर मैंने डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हैं। CRPC की धारा 133 के तहत किसी भी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आप दाखिल कर सकते हैं। PIL वर्सेस अगेंस्ट गवर्नमेंट दाखिल की जाती है हमेशा, ये चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट PIL जो है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस था। यह केस कार्यस्थल यानी ऑफिस या काम वाली जगह में यौन शोषण से संबंधित है। नैना कपूर एक वकील थी जिनकी एक संस्था थी विशाखा, ये कोई नाम नहीं है। नैना कपूर जो कि वकील थी जिनकी संस्था है विशाखा, इस पे जो है PIL दाखिल किया गया था। इनकी ऑर्गेनाइजेशन है विशाखा, उसके माध्यम से यह केस दायर हुआ था। इस केस का आज तक पता नहीं चला, क्योंकि बड़े बड़े नामें शामिल होने के कारण यह केस कहीं ना कहीं दब गया। लेकिन इसकी एवज में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग एक्ट बनाया, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एक्ट वर्क प्लेस, यानी प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। अब नेक्स्ट है आपका SC मेहता, यानी इनको महेश चंद मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। भोपाल गैस कांड हुआ था, गंगा यमुना पॉल्यूशन, भारत में इन्हें पर्यावरण संबंधित केसों का बहुत बड़ा आयाम माना जाता है। पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इनको, रोमन मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और आदि अन्य और भी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। ये जो कि पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें होती हैं इन पे ही PIL वगैरह करते हैं, तो ये इनके बारे में विशेष आपको सभी लोगों को बताया गया। पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये जो कि इन्होंने देखिए कैसे अपना PIL दाखिल करके क्या उत्पत्ति करी थी भारत में। 1989 में अखबार पढ़ते समय इन्होंने देखा है कि स्कूटर चालक का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में कहीं जगह जाने के बाद उसको मना कर देते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, जिसके कारण लेट होने से उस दुर्घटना से इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको देखते हुए इन्होंने PIL दाखिल किया। इनकी इस PIL की वजह से ही हर व्यक्ति का इलाज पहले एक्सीडेंट के बाद हो जाता है, उसमें देरी नहीं की जाती है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग करिए कि अगर एक्सीडेंट होता है तो अब हॉस्पिटल वगैरह नहीं कहता है, पहले पुलिस वेरिफिकेशन करिए, पहले इलाज होगा, फिर उसके बाद जा करके ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। IPC का सेक्शन 377 कहता है अप्राकृतिक यौन संबंध के बारे में, यानी LGBT समूह, जो कि LGBT समूह होते हैं, ये लेस्बियन हो गया, ये गे हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, ये ट्रांस हो गया। और सुरेश कुमार कौशल वर्सेस ये नाज फाउंडेशन अन्य का 2013 का ये जो कि मैटर है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में 377 को असंवैधानिक बता दिया था। फिर 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया 377 को।
नेक्स्ट आप सभी लोग का अध्याय है 2019 व 20 के महत्वपूर्ण केस, करंट अपडेट, विधि से संबंधित। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ, जो कि लास्ट वीडियो आप सभी लोग का होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।